बोलिए सद्गुरुदेव की जय। आज का प्रसंग है नवधा भक्ति के अंतर्गत तीसरी भक्ति। अभी तक जो चर्चा चली कि प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजे रतिमम कथा प्रसंगा, और अब तीसरी भक्ति पर आज चर्चा की जाएगी। श्री राम जी शबरी माता को उपदेश देते हुए कहते हैं, गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। तीसरी भक्ति है कि गुरु के जो कल्याणदाता हैं और शांति, साधना, संयम, त्याग, वैराग्य के उपदेष्टा, सब प्रकार से जिज्ञासु मुमुक्षुओं के आधार हैं, ऐसे महान संत साधक सद्गुरु के चरण कमलों की सेवा, गुरु पद पंकज सेवा। गुरु के चरणों की सेवा करे। और तीसरी भक्ति में यह भी बताया गया कि अमान रहे। अमान मतलब निर्माण होकर, सरल होकर सेवा तो करे, लेकिन अहंकार पूर्वक नहीं। सेवा का मतलब ही है कि पूर्ण विनम्रता पूर्वक, सरल होकर के, प्रसन्न चित्त से, अपने मन से सारी आराम तलबी को छोड़ करके गुरु के प्रति भक्ति भाव रखते हुए जब साधक गुरु की सेवा करता है, तब यह मानो तीसरी भक्ति का वो जीवन में आचरण कर रहा है। तो गुरु की शरण में लगे बिना ये सेवा कैसे होगी? तो सबसे पहले शरण की आवश्यकता है। गुरु की शरण में जाओ। गुरु की शरण का मतलब क्या है? उनकी शरण नाम की कोई चादर तो नहीं बिछी है कि वहाँ चले जाओ, कोई जगह तो नहीं है। गुरु की शरण का मतलब है कि सबसे पहले उनकी आज्ञाओं के अनुसार, उनके निर्देशों के अनुसार अपने जीवन को बनाना, और फिर उनके विवेक विचार रूप सिद्धांत को जीवन में स्वीकार करना। यही है दीक्षा। दीक्षा लेना, गुरु से दीक्षा लेना आवश्यक है। जो जिस मत में रहता है, अगर वहाँ समर्पण चाहता है तो वो दीक्षा लेता ही है। सांसारिक दृष्टि से भी, जहाँ पर देखिए राजनीति में भी शपथ लिया जाता है, शपथ ग्रहण वो एक दीक्षा है। विश्वविद्यालयों में विद्यार्थी जब पढ़ाई पूरी हो जाती है तो वाइस चांसलर के सामने, कुलगुरु के सामने शपथ ग्रहण, उसे स्नातक कहते हैं, वह भी एक उनकी दीक्षा है। और फिर कुलगुरु, कुलपति वहाँ उनको दीक्षांत भाषण देता है। उपनिषद में भी इसकी चर्चा आई है कि जब गुरुकुल में विद्यार्थी पढ़ करके वहाँ से निकलते हैं, उनकी शिक्षा पूरी हो जाती है, तो वहाँ के कुलगुरु उनको उपदेश, अंतिम उपदेश करते हैं कि देखना, ये शिक्षा देते और लेते रहना, स्वाध्याय प्रवचनेन च। दूसरों, अपने जो सामान्य लोग हैं, जो उसके योग्य हैं, उनको शिक्षा देते रहना, लेकिन अपने बड़ों से, गुरुजनों से सदैव शिक्षा लेते भी रहना और अध्ययन करते चलना। तो ये शिक्षा की ज़रूरत है। और शिक्षा बिना दीक्षा के, शिक्षक के शिक्षा का जीवन में आचरण नहीं होता। आप बाजार में जाएं, दुकान से कपड़े खरीद लाएंगे, मशीन खरीद लाएंगे, गाड़ी खरीद लाएंगे, पैसा दे देंगे और उस चीज़ का भरपूर उपयोग करेंगे। उस दुकानदार के प्रति आपको भक्ति नहीं करना पड़ेगा, उनके प्रति आपको समर्पित नहीं होना पड़ेगा, और उसका मनन चिंतन स्मरण करके हृदय में धारण नहीं करना पड़ेगा। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान, शांति, साधना, सद्गुण, सदाचार की बात जो है ना, ये गुरुदेव संतों को जीवन में अगर उनके विचारों को अपनाना है, उससे लाभ लेना है, तो उनके प्रति भक्ति भाव रखना पड़ता है। बिना भक्ति भाव के, बिना भक्ति का दाम चुकाए, बिना श्रद्धा की कीमत चुकाए, उनके दिए हुए विचार, उनके दिए हुए उपदेश
हमारे जीवन में वो काम ही नहीं आते हैं, उसका जीवन में उपयोग ही नहीं हो पाता है, उसका लाभ नहीं मिल पाता है। इसलिए श्री राम जी कहते हैं कि हे शबरी, तुम गुरु के चरणों में सबसे पहले समर्पण भाव रखो। और समर्पण का मतलब है कि उनके प्रति श्रद्धा भाव रखो, और जो कुछ सुख दुख आवे उसको निर्विकार भाव से सहो। गुरु पद पंकज सेवा, सेवा करने में कठिनाई तो होती ही है। सेवक सुख चाहे मान भिखारी। अब कोई सेवा भी करना चाहे और हर सुविधा लेना चाहे, खाने पीने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ें मिले, पहनने ओढ़ने के लिए मिले, सम्मान मिले, सोने को मिले, मनमानी घूमने को मिले, कुछ भी बोलने को मिले, ये अगर हर सुख की ख्वाहिश रखेंगे हम तो फिर सेवा नहीं कर पाएंगे। सेवक को चाहिए कि वो ऊंच नीच, सुख दुख, हानि लाभ, मान अपमान, सुविधा असुविधा सब कुछ सहने को तैयार रहे, और समय असमय जब जैसी परिस्थिति आवे अपने स्वामी के प्रति तैयार रहे, उत्सुक रहे, सेवा में लगा रहे। और फिर सबसे बड़ी सेवा है कि गुरु के चरणों में प्रेम रखना और उनके आदेशों का जीवन में पालन करना। और फिर सेवा का दूसरा स्वरूप यह है कि केवल उनके कपड़ा धो देना, उनको भोजन दे देना, पानी दे देना, आसन बिछा देना और उनके सामान को ढो देना, कमरे में झाड़ू लगा देना, बर्तन मांज देना, ये तो ठीक है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं है। सेवा का एक सूक्ष्म स्वरूप और आगे बढ़कर यह है कि गुरु के निर्देशों के अनुसार अपने मन को बनाना, अपने मन को निर्दोष बनावें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आसक्ति को निकाले, सरल विनम्र बने। तो ये है गुरु की सेवा। तो गोस्वामी जी ने और भी कहा है कि गुरु बिन हो ही कि ज्ञान, ज्ञान की हो ही विराग बिन। गुरु के बिना ना उनके ज्ञान का पूरा लाभ मिलेगा और ना उनके प्रति वो ज्ञान वैराग्य परायण शिक्षा मिलेगी और ना उपदेश मिलेगा। गोस्वामी जी ने कहा है, गुरु बिन भवनिधि तरय न कोई, जो विरंचि शंकर सम होई। गुरु करिबो सिद्धांत यहा होए यथारथ बोध, अनुचित उचित लखाए और तुलसी मिटे विरोध। राम कृष्ण से को बड़ा उन्हु तो गुरु कीन, तीन लोक के वै धनी गुरु आगे आधीन। राम और कृष्ण जैसे महापुरुष, इनसे भी बड़ा और कौन होगा भला। लेकिन ऐसे महापुरुष लोग भी गुरु के चरणों में जाकर के विनम्र होकर सर झुकाए और उनके प्रति भक्ति भाव रखे। और भी कहा गया है, ब्रह्मा विष्णु महेश से जो अधिकी होई जाए, गुरु बिन भव निधि ना तरय, कहत निगम अस गाय। ब्रह्मा विष्णु महेश से भी अगर कोई बड़ा हो जाए तो भी गुरु के बिना भवसागर को पार नहीं कर सकता। भवसागर मतलब मन के अहम मम को, आसक्ति को कोई पार नहीं कर सकता। ऐसा वेदों में भी इसकी चर्चा आई है, कहत निगम अस गाय। जाको सदगुरु ना मिला, सदगुरु कबीर कहते हैं कि जिसको सदगुरु नहीं मिले वे कैसे व्याकुल होकर के, सर्वत्र दुखी होकर, अशांत होकर, मानसिक उद्वेगों में उलझते हुए उसका जीवन कैसे बीतता है। इसलिए सदगुरु कबीर का ये जो वचन है कितना मार्मिक, कितना महत्वपूर्ण कि जाको सदगुरु ना मिला, व्याकुल दहु दिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। जो लोग सच्चे बोधवान, विवेकवान संतों के पास जा कर के निर्णय की चर्चा नहीं सुने,
शिक्षा दीक्षा नहीं ग्रहण किए, अंधविश्वासों से ऊपर नहीं उठे, संयम सदाचार का पालन नहीं किए, तो उनके जीवन की क्या दशा होती है? व्याकुल दहुदिस धाय, व्याकुल होकर, अशांत बेचैन होकर, भ्रमित अबोधी बन करके वे दसों दिशाओं में, मतलब सर्वत्र वे भटकते हैं। उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसके आँखों से कुछ दिखता नहीं है कि निर्छीर निर्णय क्या करें। इसलिए साहब कहते हैं, व्याकुल दहुं दिस धाय, आँख न सूझे बावरा, घर जरे घूर बुताए। जलती है आग घर में और बुझाने जाता है घूर पर, पानी डालता है घूर पर। घर का मतलब हृदय, हृदय में अज्ञान की, विषयाशक्ति की आग लगी है, और घूर पर पानी डालने का मतलब जा करके तमाम देवी देवताओं पर पानी डालता है। तो ये घूर पर पानी डालना है। बिना सच्चे बोधवान सद्गुरु पारखी संत की शरण में गए, बिना समर्पित हुए, बिना मन का मोह मिटाए, बिना सब प्रकार से समर्पण भाव लेकर के बोधवान के चरणों में झुक करके, बिना विनयावनत होकर के हम आत्मज्ञान की सीख नहीं सीखेंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता। स्वामी विवेकानंद ने कहा है, स्वाधीनता स्वतंत्रता की बातें चाहे जितना अच्छी लगे कि मैं स्वतंत्र हूँ, मैं ज्ञानी हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ, बुद्धिमान हूँ, ये स्वतंत्रता की बातें चाहे जितना अच्छी लगे, लेकिन बिना पूर्ण विनम्र हुए, भक्ति भाव श्रद्धा भाव को हृदय में अपनाए, धर्म के काखा गा को भी लोग नहीं समझ सकते। स्वामी विवेकानंद ने कहा है कि आध्यात्मिक गुरु के देने पर आत्मा को जो ज्ञान मिलता है, उससे उच्च एवं पवित्र वस्तु कुछ भी नहीं हो सकती। तो अपने सिर को दुनिया के चारों कोनों में, हिमालय, अल्पस, काकेशस पर्वत अथवा गोवी की सहारा भूमियों में जाकर के पटक आओ, लेकिन जब तक विवेकवान सच्चे सद्गुरु के चरणों में जाकर के विनम्र होकर सर नहीं झुकाओगे और सब प्रकार से अपने अहम को मिटा करके सरल विनम्र होकर बालवत गुरु के चरणों में सिर नहीं झुकाओगे, तब तक कुछ नहीं पाओगे। चाहे जितना पढ़े लिखे हो, चाहे जितना विद्वान हो जाओ, चाहे जितना धन बटोर करके धर लो, और चाहे जितने बड़े पद पर पहुंच जाओ, लेकिन अपने अहंकार को मिटाए बिना कुल कुटुंब जाति गोत्र मान बड़ाई धन विद्या बुद्धि का अहम, वो सब तुम्हें चूर करके धर देगा और कुछ भी सीखने को नहीं मिलेगा। इसलिए महाराज श्री राम कहते हैं, शबरी गुरु पद पंकज सेवा, गुरु के चरणों की भक्ति बहुत आवश्यक है। अनेक ऐसी परंपराएं हैं सिंध परंपरा में और सूफी संतों में, हमारी आर्यावर्त की परंपरा में, जिधर भी देखो उधर गुरु की भक्ति सर्वश्रेष्ठ मानी गई है। गुरु भगवान से भी बड़ा माना गया है। सदगुरु कबीर ने तो कहा है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो लखाए। गोविंद और गुरु, गोविंद का मतलब कोई काल्पनिक आदर्श, वो भगवान के रूप में ही क्यों ना हो, पूरी दुनिया ही उसको जपती क्यों ना हो, लेकिन वह गोविंद जब तक एक गुरु नहीं मिलेंगे और हमें बताने वाले, वो गोविंद चाहे जितना दुनिया उसको जपती मानती हो, और एक साधारण गुरु ही अगर मिल गया तो वो हमें सब बता देंगे। गोविंद आकर के बताने वाले नहीं हैं, भगवान कह लीजिए, भगवान जिसको लोग सब मानते हैं, पूजते हैं और उसकी कथा कीर्तन करते हैं, जाप करते हैं, लेकिन वह भगवान, या तो कह लें यहाँ आत्मा, भगवान आत्मा को भी कह सकते हैं, उस आत्मा तत्व को सब लोग जानते मानते हैं और वहाँ पहुँचना चाहते हैं, ठहरना चाहते हैं, लेकिन उस आत्म तत्व की पहचान बिना गुरु के कैसे होगी? पहले गुरु, तब फिर स्वरूप ज्ञान। यद्यपि स्वरूप ज्ञान महान है, स्वरूप ज्ञान ही लक्ष्य है जीवन का,
लेकिन वह स्वरूप ज्ञान भी बिना बाहर के कोई विवेकवान गुरु के मिले उसको हम जानेंगे कैसे? कोई बताने वाला तो चाहिए। हमारे घर में ही धन गड़ा है और हम उसी पर चलते फिरते आते जाते वर्षों का समय बिता दिए। हमें पता ही नहीं था कि धन में घर में ही गड़ा है। कोई आया बताने वाला और बताया कि तुम जहाँ रहते हो यहीं खोदो, देखो बहुत धन गड़ा हुआ है। हमने खोदा और खोदे तो बहुत माल निकाल लिए और उसको ले जा करके भुना करके मकान, कपड़े, भोजन, फर्नीचर, गाड़ी, मोटर, सारी सुविधाएं हमने ले लिया और खूब सुखी हो गए, संपन्न हो गए। तो कैसे हो गए? धन मिलने से। धन कहाँ रहा? हमारा ही था। लेकिन हमारा होते हुए भी हम पहले उससे लाभान्वित क्यों नहीं थे बताने वाले के पहले? तो हमारा होते हुए भी हमारा नहीं था क्योंकि कोई बताने वाला नहीं था। तो बताने वाले ने क्या अपने पास से दिया? नहीं, हमारा ही धन को बताया, लेकिन अपने पास से ना देते हुए भी मानो उसने अपने पास से दिया, क्योंकि अगर वो ना बताता तो हमारी ज़िंदगी बीत जाती और उसका हम लाभ ना ले पाते और यूं ही दरिद्रता में समय बीत जाता। तो ये ऐसा ही रहस्य हमारे स्वरूप ज्ञान का है। ये आत्मा हमारा ही है स्वरूप, आत्मधन ये हमारा ही धन है। लेकिन गुरु रूपी जौहरी जब तक नहीं बता देते हैं तब तक इस धन का पता नहीं चलता है और हम दरिद्र ही बने रह जाते हैं। सभी तो है, आत्मस्वरूप ही तो है सभी, लेकिन कोई स्वरूप ज्ञान का पारखी होना चाहिए जो आकर के बतावे। तो ऐसे महान सदगुरु का कितना बड़ा उपकार है। उन्होंने अपने पास से ना देते हुए भी मानो अपने पास से यह आत्मज्ञान, आत्म शांति रूपी धन हमें दिया। तो ऐसे बोधदाता, शांतिदाता, कल्याणदाता सदगुरु का संसार में अपार उपकार है। और उनके उपकारों को जो ख्याल करके जीवन में श्रद्धा भक्ति अपनाता है और अपने जीवन को कल्याण की दिशा में आगे बढ़ाता है, निश्चित है वो सफल होता है। महापुरुषों ने यही किया। जिनको भी हम देख लें, सदगुरु कबीर की वाणियों में गुरु के उपकारों की याद बारंबार की गई है। सैकड़ों वचन है उसके, हजारों वचन कहें। स्वामी विवेकानंद की बात तो अभी पढ़ा ही गया। स्वामी दयानंद सरस्वती जब अपने गुरुदेव स्वामी विरजानंद जी के पास थे तो आगरा में थे, वे आए। स्वामी विरजानंद जी महाराज प्रज्ञाचक्षु थे, नेत्रहीन थे, लेकिन महाविद्वान थे। वे गुजरात से चल करके आए और किसी ने कहा कि स्वामी विरजानंद जी आपको जो ज्ञान, विचार और भाषा की, व्याकरण की और भारतीय परंपरा का जो ज्ञान देंगे वो कहीं से नहीं मिलेगा। तो वे आए। तो वे अंधे थे, अकेले अपनी कुटिया में रहते थे। तो पहुँचे और उनके चरणों में कुछ थोड़ा सा कुछ, स्वामी जी के पास भी क्या था, गरीब थे और कुछ था नहीं, तपस्वी महात्मा थे। तो जा कर के चढ़ाए लौंग या थोड़ा सा कुछ ऐसे समर्पित किए। तो स्वामी विरजानंद जी ने पूछा कि कौन हो? तो स्वामी दयानंद ने कहा कि यही तो मैं जानने आया हूँ कि मैं कौन हूँ। क्योंकि स्वामी विरजानंद जी किसी को चेला वाला नहीं बनाते थे, किसी को अपने पास रखते नहीं थे। लेकिन जब स्वामी जी दयानंद जी की बात सुने कि ये तो कुछ अलग ढंग से बोल रहा है, ये कोई उत्तम जिज्ञासु है, तो क्या करने आए हो? कहें बस आपके चरणों की सेवा और अपने को ही जानने आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, लेकिन मेरे पास रहना सरल नहीं है। कहें जो भी होगा मैं आपकी सेवा में लग करके सीखूंगा, आपकी जो भी नियम होंगे, जो भी आदेश होंगे, मैं उसका पालन करूंगा। उन्होंने कहा ठीक है। और फिर जो डांट फटकार, एक बार की बात है, स्वामी जी झाड़ू लगाए, स्वामी दयानंद सरस्वती जी झाड़ू लगाए और इकट्ठा किए कचरा, फिर अगली जगह झाड़ू लगाने लगे और एक जगह कचरा भूल गए और उठा ना सके। और वे टहल रहे थे शाम के समय में, उनके पैर में कचरा थोड़ा पता चल गया और फिर जो कस के डांटे, कहें तुमको डंडे से पीट करके अभी मैं भगा दूंगा। और फिर वे कांपने लगे और हाथ जोड़ करके उनके चरणों में गिर गए और कहे भूल हो गई मुझसे।
पहले के संत ऐसे अक्खड़ होते थे, डांट फटकार करके शिष्यों को मजबूत करते थे। आज के साधु लोग, साधक लोग सीखें, भक्त लोग सीखें गुरुजनों से कि सच्चे अगर गुरु मिलें तो उनकी डांट फटकार भी अमृत है। बिना ये शिक्षा मिले, बिना ये डांट फटकार मिले, बिना वो समर्पण हुए हमारे अंतःकरण में ये भाव जग ही नहीं सकता है। हम अपने धन दौलत, रुपया पैसा, जमीन, भाषा, विद्या का अहंकार लिए बैठे रह जाएंगे और यही कूड़े कचड़े की जिंदगी हमारी बीतती जाएगी, कुछ नहीं पाएंगे। इसलिए अगर जीवन में वो चीज प्राप्त करना है तो हमें सच्चे सद्गुरु की एकनिष्ठ भक्ति निभानी चाहिए। महापुरुषों ने निभाया। हमारे गुरुदेव जी का ये उदाहरण ज्वलंत है हमारे सामने। अब वो चर्चाओं में नहीं आता है ज़्यादा, लेकिन हमारे गुरुदेव अपने गुरुदेव के पास जब जाते थे तो दूर जूते चप्पल तो उन समय पहनते भी नहीं थे, खड़ाऊँ पहनते थे, तो दूर खड़ाऊँ उतार करके नंगे पैर जाते थे। जब बाहर से आश्रम में आवें तो गाड़ी से आवें, लेकिन आश्रम के एक फरलांग पहले ही गाड़ी से उतर कर नंगे पैर वहां पहुंचते थे, गाड़ी पर बैठ करके नहीं। कभी भी गुरुजी खड़ाऊं पहन करके अपने गुरुदेव को पानी नहीं दिए। मतलब अपनी सुविधा रख करके, अपने को बचा करके हम गुरु की सेवा करते फिरेंगे और अपने लिए हम एडवांस खाने पीने की चीज़ें बचा करके गुरुजी को खिलाएंगे। ये सच्ची जिज्ञासा, सच्चा प्रेम और श्रद्धा नहीं है। अरे हमारे लिए जैसा भी होगा सब बीत जाएगा, हम गुरु का ख्याल रखें, फिर गुरु हमारे लिए ख्याल रखेंगे। तो ऐसे महापुरुषों से हमें सीखना चाहिए। यही कथा उपनिषद में आती है आरुणी उद्दालक की। उद्दालक जब वो विद्यार्थी के रूप में थे, गुरुकुल में पढ़ने गए, तो एक दिन पानी बरसा और गुरु ने कहा आरुणी से, पहले नाम था आरुणी उसका, उस विद्यार्थी का, तो गुरु ने कहा कि जाओ खेत में पानी इस समय आया होगा और वो मेड़ कट के बह जाएगा पानी, और मेड़ को मजबूत बना करके आओ। वो गए और पानी बह रहा था, मिट्टी डालें बारंबार पानी बह जाए, तो अब क्या करें, कोई उपाय नहीं सूझ रहा था, तो अंततः उसी में लेट गए और लेट गए तो पानी रुक गया। अब पड़े हैं, शाम हो गई और गुरुजी प्रतीक्षा कर रहे हैं कि शिष्य अभी आया नहीं आरुणी। तो खोजते खोजते अपने कुछ अन्य विद्यार्थियों शिष्यों के साथ वहाँ पहुँचे और पुकारते हैं आरुणी आरुणी। तो वो सुना, अब शरीर अकड़ गया था ठंडी में, लेकिन सुना तो कहा गुरुजी मैं यहाँ हूँ। तो कहाँ हो? तो गुरुजी वहाँ पहुँचे और गुरुजी ने देखा कि ये तो इनकी दशा अकड़ गया शरीर, और फिर उन्होंने कहा कि अरे बेटा, उन्होंने कहा कि कैसे तुम यहाँ पड़े हो, और फिर शिष्य ने जा कर के उनको उठाया और कहा कि उठो शिष्य, उद्दालक उठो, और वो जगाए, कि इस प्रकार से जगाया कि ऐसे साधक को ये सीखना चाहिए। और तो इस प्रकार ये बताया गया कि जो सच्चे साधक होते हैं कितनी कठिनाइयाँ सह करके उन्होंने ये सीखा कि अपना हृदय खोलो और हृदय हमारा साधना में, और ये कठिनाइयाँ सह करके कैसे हमें गुरु भक्ति के नियमों को निभाना चाहिए, ये महापुरुषों से, गुरुजनों से हमें सीखना चाहिए। और ऐसे सरल विनम्र बन करके हम कल्याण के उस दशा को प्राप्त करें। तो महाराज श्री राम शबरी माता को उपदेश करते हुए कहते हैं कि गुरुपद पंकज सेवा तीसर भक्ति अमान। अमान होकर, विनम्र होकर के गुरु के चरण कमलों की सेवा करें और उनके शिक्षा उपदेशों को हम अपनावें और सीखें। जब लग सद्गुरु ना मिले, शुद्ध हृदय नहीं होए,
तब लग दुख छूटे नहीं, कोटि करे चाहे कोय। सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि साधक को जब तक सच्चे सदगुरु नहीं मिलते हैं और समर्पण भाव पूर्वक पूरी तरह से एकनिष्ठ उनके चरणों की सेवा उपासना करते हुए लंबे समय तक वे ऐसे बोधवान गुरु से जुड़े नहीं रहते, तब तक साधक का हृदय अंतःकरण शुद्ध नहीं हो सकता। इसीलिए कहा गया है कि आहार शुद्धो सत्य शुद्धि, सत्य शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम विप्रमोक्षः। आहार शुद्ध करो पहले। आहार शुद्ध होने का मतलब इंद्रियों के विषय, देखना, सुनना, खाना और जो पांचों विषयों के भोग हैं, इन सबको हम पहले पवित्र करें। अपना खाना पीना, उठना बैठना, देखना सुनना सब हमारा पवित्र हो, तब अंतःकरण पवित्र होगा। तो जब लग सदगुरु ना मिले, शुद्ध हृदय नहीं होए, तब लग दुख छूटे नहीं, कोटि करे चाहे कोय। तो सदगुरु विशाल देव कहते हैं कि ऐसे सच्चे सदगुरु जब मिल जाएं तो विनम्र होकर के पूर्ण समर्पण भाव से हम उनसे सीखें और कल्याण की उस रहनी को अपनावें। तो यहाँ पर श्री राम जी शबरी माता को उपदेश करते हुए कहते हैं कि इससे चौथी भक्ति में, चौथी बल्कि तीसरी भक्ति कि गुरुपद पंकज सेवा, नवधा भक्ति के अंतर्गत तीसरी भक्ति को यहाँ पर बताया गया कि गुरु के चरणों में भक्ति भाव हो और सब प्रकार से समर्पण हो, उनके चरण कमलों की सेवा करे और गुरु में एकनिष्ठ समर्पण भाव हो और उस समर्पण भाव को निभाने के लिए जो सुख दुख आवे उसको सहे, घबराए ना और उद्वेगित ना हो, सारे अहम को मिटा करके सरल बन जाए, विनम्रता पूर्वक आत्मकल्याण की जीवन में वो सीखे। महापुरुषों के वो उदाहरणों को हम जीवन में अपनावें कि लोगों ने कैसे कैसे कष्ट उठा करके गुरुजनों की सेवा किया और अपने जीवन को पवित्र किया, मन इंद्रियों को स्वश किया, आत्मज्ञान की ओर रहनी को अपनाया और स्वरूप ज्ञान में स्थित हुए। महात्मा बुद्ध जब गृह त्याग किए, अनेक महापुरुषों के पास गए, उद्दक रामपुत्र, आलार कालाम और भी नाम स्मरण याद नहीं आ रहा है इस समय, और भी अनेक महापुरुषों के पास गए, उनसे कितना कितना सीखे, कितनी कितनी कठिनाइयाँ, लेकिन उत्तम जिज्ञासु थे और पूरी तरह से समर्पित होकर के थोड़े दिनों में गुरुजनों के दिलों को जीत लेते थे। किसी भी गुरु के दिल को जीतने के लिए उनको जब तक हम सरल होकर के, विनम्र होकर के सेवा नहीं करेंगे, गुरु के मन को, उनके अंतःकरण को कैसे खुश कर सकते हैं। और बिना गुरु के खुश हुए, बिना गुरु के दिल को जीते, हमारी सारी सेवा बेकार है। अगर हम कीमत मांगते हैं उनसे, हमने उनकी ये सेवा किया तो अब हमको वे ये चीज़ दें, ऐसा प्यार दें और हमें लोगों में बताएं कि ये ऐसे योग्य है, अगर ये बदले की भावना है तो भी हम कुछ नहीं सीख पाएंगे पूर्ण। इसीलिए यहाँ पर श्री राम जी कहते हैं अमान, अमान हो करके सीखो, गुरुजनों की सेवा करो। तो जब तक अमान नहीं होंगे, विनम्र नहीं, सरल नहीं, अहंकार का त्याग नहीं करेंगे, उसी में एक बात आती है। महात्मा बुद्ध आलार कालाम के पास जब साधना कर रहे थे, सीख रहे थे, तो बहुत सरल भाव से जाते, उनके चरणों में सिर झुकाते और विनय वंदना करके फिर अपने कार्य में लगते। और ध्यान में सबसे ज़्यादा, साधना में सबसे ज़्यादा, अपने स्वभाव सुधार में सभी शिष्यों से आगे, सुबह सबसे पहले उठते, अधिक से अधिक ध्यान करते और सबसे ज़्यादा विनम्र भाव होकर के अपने गुरु को समर्पित रहते। तो एक दूसरा साधक था, वो इनसे ईर्ष्या करने लगा, तो वो बारंबार कहता, मैं अपने मुख से अपनी बड़ाई क्या करूं,
मैं इतने बड़े सेठ का बेटा हूँ, साधु हो गए हो, अभी तुम्हें सेठ के बेटे होने का अहम है, ब्राह्मण के बेटे होने का अहम है, और मैं इतना सुख सुविधाओं से चल करके आया हूँ, इस बात का अहम है, इतनी बड़ी दौलत जागीर और महल को छोड़ करके आया हूँ, अहम है। एक ने कहा कि अरे तुम क्या समझते हो, मैं अपने मुख से अपनी बड़ाई क्या करूँ, मैं करोड़ों की संपत्ति में लात मार करके आया हूँ। लात मार करके जरूर आए, लेकिन अभी लात में दर्द बनी हुई है, वो दर्द तुमको परेशान कर रही है। अरे तुम चाहे जो छोड़ करके आए हो, आज गुरु के भक्ति से बढ़कर कुछ नहीं है, तुम्हें ये चीज मिली है, इसकी याद नहीं कर रहे हो, अभी वो छोड़ करके आए उसको जप रहे हो, याद कर रहे हो। ऐसे अंतःकरण से, ऐसी भावना से कभी हम भक्ति भाव को नहीं हृदय में पुष्ट कर सकते। तो महाराज श्री राम शबरी माता को समझाते हुए कहते हैं, तो ये केवल शबरी के लिए भक्ति नहीं है, हम सब जिज्ञासुओं के लिए है। जो कोई अपना कल्याण चाहे, जो कोई अपने मन को अहम का मिटाना चाहे, स्वरूप ज्ञान चाहे, क्योंकि जब तक राखे अन्न को तब तक तही को खोए। मुक्ति ऐसी चीज है सबको त्यागे होए, और जब तक राखे अन्न को तब तक तही को खोए। जब तक हम अपने मन में ये धन दौलत जमीन जाति कुल गोत्र शरीर पद प्रतिष्ठा का अहम रखेंगे, तब तक हम मुक्ति के काखा गा को भी नहीं समझ सकते। और फिर बिना भक्ति भाव के ये अहम को मिटाएंगे कैसे? कोई एक चीज तो हमारे अहम को मर्दने वाला होना चाहिए, रगड़ने वाला होना चाहिए। तो अहंकार को मिटाने के लिए भक्ति ही एक समर्थ चीज है। अगर भक्ति नहीं है तो चाहे जितना तुम्हारे पास धन हो जाए, दानी हो जाओ और बड़े कलाकार हो जाओ, प्रवचन भजन गायन में आगे बढ़ जाओ और कुछ भी कर लो, ज्ञानी गुणी सूर कविदाता ई जो कहाँ बड़ हम ही, और जहाँ से उपजे तहाँ समाने, छूट गए सब तबही। इसलिए सदगुरु के इन विचारों को हम समझें। यहाँ पर महाराज श्री राम सदगुरु हैं और शबरी माता शिष्या हैं उनकी। तो एक शिष्य को गुरु के प्रति कैसे भाव रखना चाहिए और एक गुरु शिष्य को कैसे उपदेश देता है, इस नवधा भक्ति में बहुत मार्मिक संदेश दिया गया है। हम सब इन बातों को समझें, सीखें और जीवन में आचरित करें। बस अपनी बातें आज हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगला प्रसंग अगले समय में। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।